आप सभी को आशुतोष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ने जा रहे हैं, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष टूट जाता है, तो वहाँ पर परशुराम जी पहुँचते हैं और जो वहाँ पर वार्तालाप होता है वो दिया हुआ है। नाथ शंभु धनु व्यंज निहारा हो ये केहू एक दास तुम्हारा। राम जी जो हैं परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, जिसने भी आपके धनुष को तोड़ा है वो आप ही का कोई एक दास होगा। आय येसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि क्रोही। और क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। तो ये सुन करके परशुराम जी जो हैं क्रोध से कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, सेवा करता है अपने गुरु को, और ऐसा करनी जो करता है उसके साथ लड़ाई किया जाता है। सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, सहस बाहु समसौ रिपु मोरा। और परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा दुश्मन होगा। सौ बिलगाओ बिहाय समाजा, न तो मारे जाइए सब राजा। और बोलते हैं यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं उसमें से जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो बाहर निकल करके आ जाओ, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सारे के सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने, बोले परशुधरी अपमाने। और जो है परशुराम जी के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनोई तोरी लड़काई, कभू न ऐसा किन्हीं गोसाई। मतलब लड़कपन में, बचपन में तो बहुत से धनुष राम जी ने तोड़े हैं, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं गुस्साया था। एहू धनु पर ममता के ही हेतु, मतलब इसी धनुष पर ममता क्यों है। सुनी रिसाई का भृंगल केतु। अब गुस्से से जो है सो लक्ष्मण जी कहते हैं, गुस्से से जो है सो मतलब क्या, तो परशुराम जी कहते हैं, मतलब परशुराम जी को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है भृंगल केतु के रूप में। देखो परशुराम जी जो थे वो भृंग वंश के थे। रे निरिप बालक कालबस बोलत तो ही न समार। और परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम जो हो सो काल के बस पे हो, इसी कारण तुम्हें अपने बोली पर संहार नहीं है। धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और ये जो धनुष है वो शिव जी का धनुष है और इसे सारा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे जानने में तो सब धनुष एक समान होता है। का छाती का लाभ जो धनु तोरे, देखा राम नयन के भरो। और क्या छाती या फिर क्या लाभ होगा धनुष को तोड़ने में। राम जी के नयन ने देखा, नेत्रों ने देखा कि ये नया धनुष है। और छुअत टूट रघुपति न देसु। और छूते ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई द्वेष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरेसु। आप बिना कारण के गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, रेसट सुनी सुभाव न मोरा। और वो जो अपने वर्षा की ओर देखते हुए परशुराम जी कहते हैं कि जो तुमने जो है मेरे स्वभाव को नहीं अभी तक जाना है। बालको बोलो बधो नहीं तो ही, मतलब बालक समझकर मैंने अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनिजर जान ही मोहि, मतलब सिर्फ जो मुनि हैं वही मुझे जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही, मैं तो हूँ क्या हूँ, तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत गुस्से वाला हूँ। केवल मुनिजन जान ही मोहि, और केवल मुनि लोग जो हैं वह मुझे जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और जो है मतलब मैं पूरे संसार में क्षत्रिय कुल के द्रोही के नाम से जाना जाता हूँ। भुजबल भूमि बिनु किन्हई, और अपने भुजाओं के बल पर इस पूरे पृथ्वी को कितने बार जीत करके महिदेवन मतलब ऋषि मुनियों को मैंने दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और सहस भाइयों को भी मैंने मार डाला था। परशु बिलोकी महीप कुमारा, मात पिता जनु सोच बस करी महिष किशोर। और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को क्यों सोच में डालना चाहते हो। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। और मेरे वर्षे के डर से तो इतना गहरा मेरा प्रहार है मेरे वर्षे का कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर जाता है।